हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 1 अध्याय। विवाह मंडप देखकर देवताओं का मोहित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब परस्पर विचार विमर्श कर और शंकर की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने तुमको हिमालय के यहाँ भेजा। हे नारद, तदंतर तुम भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्ण प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर बरात से आगे हिमालय के नगर को चले। वहां जाकर तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी। उसे देखते ही तुम्हें महान आश्चर्य हुआ। हे महामुने, विश्वकर्मा द्वारा रचित उस अपनी मूर्ति को देखकर तथा विश्वकर्मा का सारा चरित्र जानकर तुम श्रांत से हो गए। फिर तुमने स्वर्ण कलशों से एवं केले के सहस्त्रों खम्भों से मंडित हुई रत्न चित्रित हिमालय रचित मंडप में प्रवेश किया। वह मंडप नाना प्रकार के विशिष्ट चित्रों से अलंकृत तथा हजारों खम्भों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर तो तुम और आश्चर्य में पड़ गए। हे मुनि नारद, उस विस्मय के कारण तुम्हारा सारा ज्ञान एवं सारी बुद्धि नष्ट हो गई। पुनः किम कर्तव्य विमूढ़ा, तुमने हिमालय से पूछा, हे हिमालय, क्या विष्णु को आगे कर सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गंधर्व यहाँ पहले ही पहुँच गए? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बेल पर सवार गणेशों से युक्त यह सदाशिव यहाँ अकेले ही पधार चुके हैं? मैं तो उन्हें अभी पीछे छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे भ्रम हो गया है। हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बैल पर सवार गणेशों से युक्त यह सदाशिव यहाँ पहले ही पधार चुके हैं? मैं तो उन्हें अभी पीछे ही छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे भ्रम हो गया है। यह बात आप सत्य सत्य कहिए। ब्रह्मा जी बोले, विस्मत चित्त हुए तुम्हारे वचन सुनकर हिमालय तुमसे श्रेष्ठ तथा तथ्य वचन कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाप्रयाग नारद, अभी विवाह के लिए अपने गणों तथा बारातियों को लेकर शिव जी नहीं आए हैं। इसे तुम अच्छी तरह विचार कर देखो। यह तो विश्वकर्मा के द्वारा रचित चित्र हैं। हे देवर्षि, तुम आश्चर्य का त्याग करो और स्वस्थ चित्त हो जाओ। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम कर अनंतर मेनक आदि मेरे पुत्रों के साथ तुम शंकर के समीप जाना। हे महामते, तुम इन पर्वतों को साथ लेकर देवता तथा महर्षियों सहित शिव जी की प्रार्थना कर यहाँ ले आओ। जिन शिव जी के चरणों की अर्चना देवता तथा असुर भी किया करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने तथास्तु कहकर वहाँ का सारा कृत्य अच्छी तरह संपन्न कर भोजन आदि क्रिया से निवृत्त हो हिमालय के पुत्रों के सहित बड़ी प्रसन्नता से शिव के समीप आए। वहाँ तुमने देवताओं से घिरे हुए महादेव जी को देखा। अनंतर तुमने यहाँ तथा पर्वतराज के पुत्रों ने बड़े प्रेम तथा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया। फिर तुम्हें योगी राज के यहाँ से आए हुए देखकर मैंने विष्णु ने तथा इंद्रादि से युक्त देवताओं एवं रुद्रानुचरों ने तुमसे पूछा,
क्योंकि नारद के एक साथ मैनाक सह मेरु आदि पर्वतों को नाना अलंकार धारण किए देख हम सभी का मन आश्चर्य से चकित हो रहा था और सभी संदेह से व्याकुल हो रहे थे। देवगणों ने कहा, हे महापंडित नारद जी, तुम आश्चर्य से चकित जैसे दिखाई पड़ते हो। सर्वप्रथम यह बतलाओ कि हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया या नहीं। हम लोगों को यह विस्तार से बताओ। और हे महाबली मैनाक सह तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, तुम यह भी बतलाओ कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिव को कन्यादान देने का है या नहीं। हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, यह सब विस्तार से कहिए। हे सुब्रत, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदेह से ग्रस्त हो रहा है, अतः हम लोग पूछ रहे हैं, तुम संदेह को दूर करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवों के वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से मोहित हुए तुम उनसे कहने लगे, तुम मुझे विष्णु को तथा पर्वतों का पंख काटने वाले इंद्र को एकांत में ले जाकर बोले। नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से ही सारे देवताओं को प्रेम तथा युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे सचीपते, तुमने पूर्व काल में विश्वकर्मा को जैसे भुलावे में डाल दिया था, क्या उसे भूल गए हो? इसलिए वह आज तुम्हें जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में वर्तमान है। उसने मेरा ऐसा चित्र बना रखा है कि उसे देखकर मैं तो मोहित हो गया हूँ। इसी प्रकार उसने विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्रादि देवताओं के चित्र का निर्माण भी किया है। हे देवेश, बहुत कहने से क्या, उस विश्वकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से निर्माण किया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप से किंचन मात्र भिन्न नहीं जान पड़ता। उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की यह मायामयी चित्रमयी रचना की है, जिससे देवताओं को मोह उत्पन्न हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन सुन भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र विष्णु की ओर देख कर शीघ्रता से बोले। देवेंद्र इंद्र बोले, हे देव, हे रमानाथ, तोष्टा पुत्र शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वह इसी बहाने मेरा वध करे। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र के इस प्रकार के वचन सुन देवादित्यो जनार्दनों ने समझाते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे सचीपते, निवात कवचाती दानव गणों ने महाविद्या के बल से पूर्व काल में भी तुम्हें मोहित किया था, क्योंकि तुम्हारी उनसे शत्रुता थी। हे वासव, इसी प्रकार तुमने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंख का छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत भी उस माया को देखकर तथा सुनकर तुम्हें जीतने की इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख हैं, तुम्हारा पराक्रम नहीं जानते, अतः तुम इनसे भयभीत मत हो। हे देवेंद्र, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि भक्त वत्सल भगवान सदाशिव हम सभी का इस विवाह में मंगल करेंगे। ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझाया। तब लौकिक गति का आश्रय लेकर भगवान बोले। ईश्वर बोले, हे हरे, हे सुरपते, आप लोग परस्पर क्या विचार कर रहे हो?
उन दोनों से ऐसा कहने के पश्चात हे नारद, उन्होंने पुनः तुमसे कहा, हे नारद, महाशैल ने क्या कहा है? तुम यथार्थ रूप से सारा वृत्तांत कहो, गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम शीघ्रता से बताओ कि शैलराज की कन्या देने की इच्छा है अथवा नहीं। हे तात, तुमने वहां जाकर क्या देखा और क्या किया? यह सारा वृत्तांत प्रेम पूर्वक कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब शिव ने तुमसे ऐसा कहा तब तुमने मंडप में जो रहस्य देखा था वह सब रहस्य इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, हे देव, आप मेरे सब वचन सुने। ऐसे विवाह में तो किसी प्रकार के विघ्न की संभावना नहीं दिखाई पड़ती और ना तो किसी प्रकार का भय है। शैलराज निश्चित रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ आए हैं। हे सर्वज्ञ, परंतु एक बात अवश्य है कि कौतूहलवश वहाँ सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ और किसी प्रकार के विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभो, महामाया करने वाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से वहाँ महान आश्चर्य युक्त मंडप की रचना की है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाज का चित्र निर्माण किया है। उसे देखकर मैं मोहित हो आश्चर्य में पड़ गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले शिव जी विष्णु आदि देवताओं का हास करते हुए बोले। शिव जी बोले, हे विष्णु,